बस घूमने चलते हैं थोड़ी देर में। मैम आपका पार्सल। शैली तुम? आगे ऑर्डर। भाई साहब एक सवाल आया है मेरे मन में, ये आपके साथ बच्ची कौन है और इतनी गर्मी में आप इसको अपने साथ लेके क्यों घूम रहे हो? दरअसल भाई साहब इसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। इसको पैदा करते ही वो छोड़कर चली गई थी। इसका ख्याल रखने वाला ना सिर्फ मैं ही हूँ। और घर पे इसके दादी दादा हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब रहती है। तो मैंने सोचा इसका वो ख्याल तो रख नहीं पाएंगे, अपने साथ ही लेकर आ जाता हूँ। इसका दूध भी ख़त्म हो गया था तो सोचा ये डिलीवरी का काम करूँगा, कुछ पैसे आएंगे तो इसके लिए दूध ले लूँगा। अच्छा भैया मुझे माफ़ करना, मुझे पता नहीं था। आप एक काम करो ना, आप अंदर आके बैठ जाओ और अपनी बच्ची को भी बिठा लो। मेरे घर में दूध रखा हुआ है, मैं उसे गर्म करके लाता हूँ। अरे नहीं नहीं साहब, आप बस ये पार्सल ले लीजिए और मुझे पैसे दे दीजिए, मैं चला जाऊँगा। अरे भैया पेमेंट तो मैं कर दूंगा, लेकिन ऐसे अच्छा थोड़ी नहीं लगता है। आपकी बच्ची कितनी भूखी है। आप एक काम करो, अंदर आके बैठो, मैं दूध लेके आता हूँ। ठीक है भाई साहब। वैसे भैया मेरे को एक बात बताओ, आपने अभी कहा कि इनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, क्या मैं जान सकता हूँ कि उनको हुआ क्या था? दरअसल भाई साहब इसकी माँ ने ना मुझसे शादी करके बहुत बड़ी गलती करी थी। जब ये पैदा हुई तो वो इसे और मुझे दोनों को छोड़कर चली गई। हम दोनों की ना लव मैरिज हुई थी। मैं गांव में रहता था और वो शहर में, और उसके चक्कर में ना मैंने अपने माँ बाप को भी छोड़ दिया। शहर आ गया, मैं नौकरी करने लगा। फिर उसने बोला कि मुझे पढ़ाई करनी है, कुछ लाइफ में बनना है। तो मैंने उसकी पढ़ाई के लिए दिन रात एक किया, मेहनत करी और उसको पढ़ाया लिखाया और एक अच्छी कंपनी में नौकरी भी दिलवाई। मुझे लगा कि अब वो काम करती है तो हमारे घर के हालात भी सुधर जाएंगे। पर मुझे नहीं पता था कि वो उस कंपनी के बॉस के बेटे के साथ उसका अफेयर चल रहा है। जब उसने मुझे ये बात बताई तो मैंने उसे समझाने की भी कोशिश करी कि ये सब गलत है, पर उसके समझ में कुछ नहीं आया। बल्कि उसने मुझ पे आरोप लगाए कि तुम करते ही क्या हो मेरे लिए, कमाते ही कितना हो, तुम जितना कमाते हो उतने में मेरे शौक मौज पूरे नहीं होते हैं। तो सर उसने मुझे और मेरी बेटी को दोनों को छोड़ के उस बॉस के बेटे के साथ शादी कर ली। मैंने उसको बहुत मनाया पर वो नहीं मानी। मेरे ऊपर क्या क्या बीती है ना वो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। ये सब मैंने अपनी माँ को बताया तो वो सुन के सीधा शहर आई और उन्होंने मुझे बहुत समझाया। अब माँ की भी तबीयत ख़राब रहती है, अब बच्ची को देखने वाला ना कोई भी नहीं है, इसलिए ना मैं ही इसकी देखभाल करता हूँ और अपने साथ लेकर आ गया। बस भाई साहब ये सब चीज़ें हो रही हैं मेरे साथ। देखो भाई साहब, आपकी बातें सुन के तो साफ पता लग रहा है कि आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत हुआ और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा भी लग रहा है। आपकी वाइफ को शर्म आनी चाहिए। अरे इस बेचारी की क्या गलती थी जो चंद पैसों के लिए अपनी बच्ची को छोड़ दिया, इसके साथ इतना गलत किया। आपके अंदर हिम्मत बहुत है जो अपनी बच्ची को भी संभाल रहे हो और अपना घर भी चला रहे हो। अब देखो ना, ये मेरी वाइफ है और मुझे इस पर इतना भरोसा है। मुझे अच्छी तरह पता है कि इन फ्यूचर हम भी पेरेंट्स बनेंगे, लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि ये मेरे साथ कभी ऐसा नहीं करेगी। खैर अब होने को कौन ही टाल सकता है। आप बैठो, मैं दूध लेके आता हूँ। कैसे हो तुम? ये तुम पूछ रही हो कि कैसा हूँ मैं? अरे तुम तो मुझे और मेरी बच्ची को छोड़कर चली गई थी ना, तो तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है हम कैसे भी रहें। और मैंने तो अपने आप को समझा लिया है, लेकिन इस बच्ची का क्या कसूर था जो तुमने इसको छोड़कर चली गई? अरे एक बार इसकी तरफ मुड़कर तो देखती या इसको अपना ही लेती। मैं तो अपना गुजारा कर लेता, लेकिन तुमने अपनी बच्ची के बारे में भी नहीं सोचा। मुझे माफ कर दो। देखो, अगर मैं रायना को अपना लेती तो मेरी इनसे कभी शादी नहीं हो पाती। मुझे नहीं पता था कि मेरे एक डिसीजन की वजह से तुम्हारी और रायना की पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं स्वार्थी हो गई थी, मेरे पैसों के लालच ने सब बर्बाद कर दिया। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। झूठ का रिश्ता ना ज़्यादा दिन नहीं चलता है। तुमने उससे तो झूठ बोल दिया, लेकिन हाँ जिस दिन उसको सच पता चलेगा ना उस दिन सोचना तुम्हारे साथ क्या होगा। तुमने जो मेरे साथ किया है ना, प्लीज़ उसके साथ मत करना। वो तुम पे बहुत भरोसा करता है और प्यार भी बहुत करता है और तुम्हारे सारे शौक मौज पूरे भी करता है। मुझे क्या है, मैं तो गरीब इंसान हूँ। आज यहाँ हूँ, कल कहीं और चले जाऊँगा अपनी बच्ची को लेके, लेकिन तुम तो
यहाँ शहर में रह रही हो ना, अच्छे ठाट बाट हैं तुम्हारे, तो तुम उसको छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। देखो, मैं मानती हूँ कि मैं बहुत बुरी बीवी हूँ, पर मैं क्या करती। मैं शहर की लड़की हूँ, मेरे भी अपने कुछ शौक है, और तुम जितना कमाते थे वो इनफ नहीं था। 10-15 हजार रुपए में मैं अपने शौक पूरे नहीं कर सकती, और तो और घर भी चलाना मुश्किल हो रहा था। तो मैं क्या करती। ये मेरे सारे शौक पूरे करते हैं, इसलिए मैंने ये सब किया। क्या गलत किया? हाँ, मैं मानती हूँ कि मेरी वजह से तुम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी, पर तुम तो नौकरी करते थे ना। ये डिलीवरी बॉय, ये काम तुमने कब से शुरू कर दिया? नौकरी? अरे किसके लिए करता मैं नौकरी? तुम तो मुझे छोड़कर चली गई थी। रहे मेरे बच्चे के सवाल, तो इसके लिए ना, चाहे मुझे डिलीवरी का काम करना पड़े या कुछ भी, मैं इसका पालन पोषण बहुत अच्छे से कर लूँगा। और तुम्हें ना हम दोनों के बारे में सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे पहले पता होता ना कि ये तुम्हारा घर है, तो मैं यहाँ ना कभी नहीं आता। बहुत वादे किए थे ना शादी के टाइम पे तुमने, कि हम सातों जन्म साथ रहेंगे, चाहे सुख हो दुख हो, एक दूसरे का सहारा बनेंगे। देख लिया कितना सहारा बनी हो तुम मेरा, और कितने दुख बांट लिए तुमने। तुमने सिर्फ ना अपना फ़ायदा देखा है। तुम्हारा फ़ायदा निकला, पढ़ाई लिखाई करी, नौकरी लगी, और तुम चली गई। तुमने हम दोनों के बारे में ना बिल्कुल भी नहीं सोचा। आज के बाद ना तुम्हारा साया इसके ऊपर कभी नहीं पड़ने दूंगा, चाहे मुझे ये काम छोड़कर ना गाँव जाना पड़े। चल बेटा।